सुनो, असल में तुम्हारे होंठ बहुत सुंदर हैं। चुंबन के लिए बिल्कुल उपयुक्त। क्या तुम थोड़ा गंभीर हो सकते हो? हमेशा बच्चे की तरह मत बनो। असल में मेरी एक बहुत बुरी आदत है। मैं एक जटिल चीज को सरल बनाना पसंद करता हूं। अगर आगे भी तुम्हें यह असुरक्षा महसूस होती है, तुम पीछे हटोगे, मैं तुम्हें वापस खींच लूंगा। तुम भागोगे, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। अगर कोई मुझसे तुम्हें छीनने की कोशिश करे, उसे मार डालूंगा। तो फिर तुम जाओ। मुझसे क्या लेना देना? छक्का। 2-22। ये कैसा खेल है? 1-22। मैं जो खेलूंगा तुम भी वही खेलोगे। 2-22। माफ करना, मैंने जीत लिया। झांग भाई, आज तो तुम्हारे हाथ में सारा पैसा है। भाग्य आया तो रोका नहीं जा सकता। ली भाभी कहाँ गई? ली भाभी फिर से पता नहीं कहां चली गई। तुम लोग पहले नहा लो, मैं देखने जाता हूं। जाओ। कौन है? दीदी। झांगी, क्या तुम्हारे पास दिल नहीं है? साइट पर इतनी बड़ी घटना हुई है, तुम्हें अभी भी महजोंग खेलने का मन है? साइट पर क्या हो सकता है? तुम जियान यू को ढूंढने क्यों नहीं जाते? मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? निर्माण सामग्री में समस्या है, मैं तुम्हें ढूंढूं तो किसे ढूंढूं? निर्माण सामग्री में क्या हो सकता है? अब तक मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। माफ करना, माफ करना। दीदी गुस्सा मत हो। क्या कुछ गलतफहमी हुई है? तुम खुद देखो, यह जंग स्टैंडर्ड पाइप के मानकों पर खरा नहीं उतरता। अच्छा है कि सिर्फ ढह गया, कोई गंभीर जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। चाहे डिंग फेंग तुम पर केस न करे, कानून तुम पर केस करेगा। दीदी, तुम्हें लगता है मैं कानून नहीं जानता? मैंने सब चेक कर ला। ऊर्जा बचत भवन मानक सामग्री 200,000 युआन से अधिक का जुर्माना, लाखों का मामला है और तुम इसे छोटा बना रहे हो। तुमने मुझे क्यों पिटाया? बड़ी मुसीबत आने वाली है और तुम बेवकूफ हो। तुम्हें अपने जीजा की प्रकृति नहीं पता। तुम्हारे जीजा को पता चला है कि तुमने अस्वीकृत सामग्री का उपयोग किया है। अब वे तुमसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने वाले हैं। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना? कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना नहीं चलेगा। मैंने करोड़ों का ऋण लिया है, मैं इसे वापस नहीं दे सकता हूं बहन। अब डर लग रहा है। तुम इतने कम सोच वाले और मूर्ख कैसे हो? ऐसा बेकार बेटा कैसे पैदा हुआ? तुम जीजा से कहने की कोशिश करो, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना नहीं चलेगा। हमारा नया युग इस तियांदू प्रोजेक्ट पर ही टिका हुआ है। हाँ। चाहे झंगी कितना भी अयोग्य हो, वह तुम्हारा छोटा भाई है। अब दुनिया में तुम दोनों ही एक दूसरे के नातेदार हो। तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए बहन। कल सुबह तुम मेरे साथ साइट पर आओ। सारी अस्वीकृत सामग्री 3 दिनों में ग्रेड सामग्री से बदल दो, नहीं तो मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। खुद को समझ लो। हटो। लिंगयू, तुम मुझसे बचते क्यों हो? मेरे साथ बात करने को कुछ नहीं है, कृपया मुझे परेशान मत करो। लिंगयू, मैं तुम्हारी चिंता कर रहा हूं। कल मुझे साइट की बात सुनकर मैं तुम्हारी चिंता में हूं। मैं तुम्हें फोन करना चाहता था पर डरा
कि तुम नहीं उठाओगे, इसलिए मैं सुबह से यहाँ आ गया हूँ। तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? तुम्हारी परवाह के लिए धन्यवाद, मेरी कुछ नहीं हुआ। अच्छा है, तुम्हें नाश्ता नहीं हुआ होगा। मुझे पता है वहाँ एक अच्छी जलपान की दुकान है, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। तुम्हारी अच्छाई को मैं मानता हूँ, तुम्हारी परवाह मुझे मिली है, पर कृपया मुझे ढूंढना बंद कर दो। लिंगयू, लिंगयू हाथ छोड़ो। चूंकि लिंगयू नहीं चाहती तो तुम उसे मजबूर क्यों कर रहे हो? मैं कहता हूँ बॉस फू, ये तो मेरा और लिंगयू के बीच का मामला होना चाहिए। वह अब मेरी गर्लफ्रेंड है, उसकी बातें मेरी बातें हैं। चलो। जी झान, जल्दी करो। बॉस हान, आप कैसे आ गए? मैं डीजे का प्रोजेक्ट सुपरवाइजर हूँ। इतनी बड़ी घटना हुई है, मुझे यहाँ आना चाहिए था। क्या हुआ है? साइट बॉस हान। इतना बड़ा कार्यस्थल और यहाँ एक भी व्यक्ति नहीं है। बॉस झांग की साइट पर ये 2 दिन रुकावट पड़ी है। मजदूर घर पर आराम कर रहे हैं। घर पर आराम? खुद को लाना ऐसा नहीं है कि मैं खुद के साथ झगड़ा कर रहा हूँ। चलो मुझे ढहे हुए स्थल पर ले जाओ। बॉस झांग, आप नहीं जा सकते। कल बॉस फू और मिस चेंग आए थे। ढहने की वजह से उन्हें चोट लगी थी। आप बॉस झांग के छोटे भाई हैं। अगर आपको कुछ हो गया, चोट लगी, तो मैं उसका बोझ नहीं उठा सकता। मुझे समझ नहीं आया कि इस चेंग लिंगयून को इतना नाजुक क्यों है। इतनी छोटी सी घटना में कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहती है। पैसा कमाने के लिए सब कुछ करना चाहिए। मैंने काम को छोटा कर दिया तो क्या हुआ? हरामजादी है ही, मुझे इस पर थूक नहीं पड़ती। बॉस झांग, आपको बहुत बदशगुनी हुई है। चेंग लिंगयून एक छोटी सी लड़की है। आप उससे क्यों परेशान हो रहे हैं? आप कौन है? क्या करना है? ये डीजे का प्रोजेक्ट सुपरवाइजर है। छोटा सा सुपरवाइजर। अपना काम करो, यहां मेरे साथ बकबक न करो। अपनी जगह देखो। चलो मुझे देखने दो, ठीक है? आओ बॉस झांग, मैं तुम्हें ले जाता हूं। अपनी जान बचाने के लिए भी दिमाग नहीं। यहां इतना अहंकार क्यों है? वाकई मूर्ख है। अरे क्या नाम था, क्या नाम था? मुझे याद है, तुम्हारे पास एक पत्रकार दोस्त है ना? हाँ, मैंने कहा तुम मेरी मदद करोगे तो तुम्हारी अच्छी तरह से रहेगी। क्या? ठीक है, अभी मैं अपने दोस्त को फोन करता हूँ। इस बार डिंग फेंग को समस्या है। उसकी चेंग लिंगयून को भी समस्या होगी। बहुत खुशी हुई। कैसे आए? सुना है कि तुम्हें चोट लगी है। ठीक है, डॉक्टर ने जांच लिया है। चिंता मत करो। इतनी बड़ी बात हुई, तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? क्या तुमने जियान्यू से मिला है? वह इस समय व्यस्त है, वक्त नहीं मिला। हाँ, वह हाल ही में बहुत दबाव में है। जब आप मुक्त हो तो उसे अधिक बार देखें। आप हमेशा मुझे ज्यू के बारे में क्यों बताते हैं? क्या आप मुझे बाहर फेंक रहे हैं? मुझे लगता है कि आप बहुत अधिक विचार नहीं करेंगे। जब आप स्वतंत्र होते हैं तो उसे अधिक बार देखें। यह आपकी भलाई के आपको लिए है। बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे बस एक परिवार के रूप में आपकी परवाह है। आप कहते हैं कि हम एक दूसरे की देखभाल करते हैं। क्या आपको भी मना करना चाहिए? कार आ रही है, कार आ रही है। बोसी बोसी बोसी, क्या आपने इस बार इस अपात्र का उपयोग किया है? बोसी बोसी बोसी, गैर योग्य निर्माण सामग्री का उपयोग। क्या फेंग पहले जानते हैं? बोसी बोसी बोसी, बोसी 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 डामाई नेटवर्क। मीडिया के प्यारे दोस्तों, जो आपने अभी उठाए हैं, पुष्टि नहीं हुई। मैं जवाब नहीं दे सकता।
लेकिन मैं चाहता हूं कि आप हमारे डिंगफेंग समूह सामाजिक रूप से जिम्मेदार है और आपने अभी उल्लेख किया है नए समय समूह ने बेकार निर्माण सामग्री का उपयोग किया। हमने डिंगफेंग में कुछ कमी की, लेकिन हमारे पास बिल्कुल पहले ज्ञान नहीं था। आप सभी का शुक्रिया। तुमने भी देखा है। चलो इस घटना के बारे में बात नहीं करते हैं। समाज में होता है बहुत खराब सार्वजनिक राय, जैसा कि हम सभी जानते हैं। इस बार हम दीदी के साथ हैं। ये हमारे लिए भी पैदा हुआ है बहुत बुरा प्रभाव। सही है। सार्वजनिक संबंधों को तेजी से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। जय, मुझे नहीं लगता कि ये आवश्यक है। संकट प्यार, क्या ये फेंग के लिए शादी की पोशाक नहीं है? मत भूलना, उस समय जब हम डिंगफेंग के साथ काम कर रहे थे, वे हमें समस्याएं कैसे देते हैं। 30% शेयरों की सदस्यता लेने के लिए धन की 40%। यह सही है कि टीजे के लिए कोई जगह नहीं है। हाँ, इस तरह के निर्माण स्थल की दुर्घटना हमको जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और हमारे लिए सबसे अच्छा लाभ प्राप्त करें। आप क्या सोचते हैं? यह बात मुझे लगता है कि क्यू जोंग के वापस आने का इंतजार करना चाहिए। हम एक मीटिंग करके इस पर चर्चा करें, उसके बाद ही निर्णय लें। नहीं नहीं, मुझे लगता है कि यह बात क्यू जोंग को बिल्कुल नहीं बतानी चाहिए। मुझे लगता है कि आपको पता होगा क्यू जोंग और डिंगफेंग की मिस चेंग के बीच का रिश्ता। अगर आपने क्यू जोंग को यह बात बताई, मुझे लगता है कि वो डिंगफेंग का पक्ष लेंगे और मैं नहीं चाहता कि यह बात आप और क्यू जोंग के बीच में दरार डाले। अगर चौ डोंग आप मुझ पर भरोसा करते हैं, मैं आपकी तरफ से डिंगफेंग से बात कर सकता हूं। आप देखिए, देखिए 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 आपके भाई ने क्या कर दिया। इसमें जरूर कुछ गलतफहमी है। बस हो गया, मैं और कोई स्पष्टीकरण नहीं सुनना चाहता। इस मामले में आप और दखल न दें। ये जियान्यू, आप इस मामले की पूरी जिम्मेदारी लें। सार्वजनिक माफी तो देनी ही होगी, बाकी आप खुद तय करें। मुझे परिणाम चाहिए। ठीक है पापा, मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं इसे संभालूंगा। आज मैं डीजे की तरफ से डिंगफेंग से बात करने आया हूं, तियांडू प्रोजेक्ट के बारे में कुछ विचार साझा करने। मिस्टर हान बोलिए। सबको पता है डिंगफेंग की यह दुर्घटना न केवल समय को बर्बाद कर दिया, बल्कि प्रोजेक्ट की लागत भी बढ़ा दी और समाज में बहुत बुरी प्रतिक्रिया पैदा की। डिंगफेंग के साझेदार के रूप में हम डीजे इस पर बहुत निराश है। मिस्टर हान, हमने वास्तव में सामग्री के चयन में कुछ गलतियां की है। ये मेरी तरफ से चौ डोंग को माफी। हम सामग्री आपूर्तिकर्ताओं से जवाबदेही मांगेंगे, समाज को न्याय दिलाएंगे। इस बारे में डीजे चिंता न करें, लेकिन हमारा नुकसान तो हो चुका है। डीजे की प्रतिष्ठा भी बहुत नुकसान हुआ है। आप ये नहीं कह सकते कि एक माफी से यह हमारे डीजे के सभी नुकसानों को समतल कर देगा। मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए। सबका समय बहुत कीमती है। क्या कोई आवश्यकता है? सीधे बताओ। ठीक है, तो मैं सीधे बताता हूं। पहले हमारे डीजे ने 4% की पूंजी का उपयोग क्यों किया? 3% शेयरों की खरीद के लिए, क्योंकि हमने देखा डिंगफेंग की उत्कृष्ट प्रतिष्ठा और इस परियोजना। लेकिन इस दुर्घटना के बाद डिंगफेंग की प्रतिष्ठा बहुत कम हो गई है। पता नहीं क्या डिंगफेंग डीजे के लिए कुछ मुआवजा देना चाहेगा? तो कृपया डीजे बताएं किस तरह का मुआवजा चाहते हैं। चूंकि बॉसी इतने सीधे पूछ रहे हैं, तो मैं सीधे बताता हूं। या तो डीजे के शेयर बढ़ाएं या डीजे की जिम्मेदारियां बढ़ाएं। नहीं तो क्या हमारा डीजे बीच में ही छोड़ देगा? यह कहना मुश्किल है। श्री हान,
क्या आप मौके का फायदा उठा रहे हैं? बॉस सी, आप गलत समझ रहे हैं। हम व्यापार की बात कर रहे हैं। ये मजबूरी है। वैसे भी मेरी राय पहले ही दी जा चुकी है, तो अब और परेशान नहीं करूंगा। और हाँ, हमारा डीजे डिंगफिंग से उम्मीद करता है जल्द से जल्द जवाब। तो अब विदा लेता हूं। उसका क्या रवैया है? एक छोटा सा पर्यवेक्षक हम दोनों पर आदेश दे रहा है। इस दुनिया में हमेशा से मुसीबत में और मुसीबत जोड़ने वाले ज्यादा हैं, मुसीबत में मदद करने वाले कम। इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? क्या हम डीजे को हमारे साथ मोलभाव करने देंगे? उसकी अपनी कीमत है। हमारे पास भी अपनी रणनीति हो सकती है, सही है ना? क्या रणनीति? चूंकि वह अब हमारे साथ शर्तें रख रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी नकारात्मक प्रचार है। तो अगर हम इस नकारात्मक प्रचार को हल कर दें तो उसके पास हमारे साथ बातचीत करने का कोई तर्क नहीं होगा। तो सबसे पहले इन खराब सामग्रियों को हल करना है। चेंग मिस नमस्ते। नर्स नमस्ते, अभी घायल की स्थिति कैसी है? जिंग चिंता मत करो, हम सब पूरी कोशिश कर रहे हैं। बोस वो आज पहले ही आए थे और अभी आप फिर से आए। ऐसी कंपनी जो कर्मचारियों के लिए इतनी चिंतित है मैंने पहली बार देखी है। ये हमारी कंपनी का फर्ज है। आप सच में ध्यान देते हैं। मुझे जल्दी है, मैं चलूंगा। युवक, तुम चिंता मत करो, अच्छे से ठीक हो जाओ। साइट का काम अभी तुम पर छोड़ना नहीं है। 1 मिनट। क्या हुआ? मुझे क्यों नहीं जाने देते? क्योंकि मैंने देखा बॉस ही घायल के साथ बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें अभी जाकर बाधा नहीं डालनी चाहिए। तुम सही कहते हो, पिताजी कर्मचारियों का ध्यान रख रहे हैं। मुझे बाधा नहीं डालनी चाहिए। फिर मैं तुम्हारे साथ यहाँ थोड़ी देर बॉस ही का इंतजार करूं। नहीं, चलो। ठीक है। लिंगयुन। पापा, बॉस सी। बाकी सभी कर्मचारी अस्पताल से बाहर हो गए हैं। अंदर वाले को छोड़कर जिनका थोड़ा सा कपाल घाव है, फेफड़ों का सूजन और हड्डी का टूटना है, उन्हें अस्पताल में रखने की जरूरत है। 2 अन्य को जिप्सी लगाकर भेज दिया गया है। बाकी के थोड़े से बाहरी घाव हैं, जिनकी जांच करने के बाद वे वापस जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। कर्मचारियों के परिवार की ओर से उन्हें सांत्वना देना मत भूलना। चिंता मत करो, डिंगफेंग यूनियन पहले ही आ चुका है। बीमा की राशि का भुगतान प्रक्रिया में है। ये बहुत अच्छा है, ठीक है। और लिंगयुन के साथ आने के लिए धन्यवाद। अध्यक्ष, ये हमारा फर्ज है और मैं भी डीजे कंपनी का कर्मचारी हूँ। घायल को सांत्वना देने का मेरा फर्ज है। बात तो मैंने सुनी है। तुम बहुत अच्छे युवक हो। ऐसा करो, क्या हमारे डिंगफेंग में आने की इच्छा है? मैं तुम्हें 2 गुना वेतन दूंगा। मैं। पापा, ऐसे कर्मचारी चुराने का काम कैसे कर सकते हो? क्या हुआ? मुझे प्रतिभा पसंद है। और फिर पापा, पापा आओ। अध्यक्ष, अस्पताल के मामलों की चिंता जीवन यापन करता था। खैर, उस समय हमारा देश हर जगह इमारतें बन रही थी। अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं तो पैसा कमा सकते हैं। धीरे धीरे पापा ने कुछ पैसे बचाए, फिर साइड के कुछ दोस्तों को ढूंढा और एक निर्माण टीम बनाई। शुरुआत में अभी भी ईंटें ढोना और पेंट करना, सीमेंट ढोना, स्ट्रीट लाइट लगाना।
धीरे धीरे पैसा आने लगा, लोग भी बढ़ गए और डिंगफेंग कंस्ट्रक्शन की स्थापना की। इसलिए डिंगफेंग बुनियाद से आया है। मैं हमेशा जोर देता हूं, निर्माण सामग्री में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर निर्माण सामग्री में कोई समस्या होती है, सबसे पहले इन मजदूरों को नुकसान होगा। इसलिए लिंगयू इस साइट की दुर्घटना, तुम्हें इसे अच्छी तरह से संभालना होगा। चिंता मत करो पापा, मैं इसे अच्छी तरह से संभालूंगा। तो चेयरमैन, एक एक कदम चलकर आए हैं, इसलिए आज की सफलता मिली है। इसलिए तुम्हें अच्छी तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। युवक, मुझे तुम पर बहुत भरोसा है। धन्यवाद बॉस सी। माँ, क्या हुआ, देर से सोए नहीं हो? नींद नहीं आ रही। क्या अभी भी साइट का मामला सुलझा नहीं है, या तुम फू ईजे से झगड़ा कर रहे हो? नहीं, तो फिर क्या हुआ? आज मैंने अस्पताल में पापा को देखा। वे मजदूरों से मिलने गए थे। मैंने सोचा था मैं उनकी परवाह नहीं कर सकता, लेकिन मैंने पाया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। माँ, तुम मुझे माफ करोगी ना? मैं तुम्हें कैसे माफ नहीं कर सकती? मैं तो चाहती हूँ कि तुम अपने पूर्वजों को मानो। हाँ, क्या डिंगफेंग के मामले में कोई परेशानी है? हाँ भाई, बहुत परेशान है। वाकई उसके लिए मुश्किल है। कुछ दिनों बाद जियान यू को बुलाओ, मैं तुम दोनों को अच्छे से पकाऊंगी। ठीक है। हाँ माँ, आज पापा ने मुझे उनके जवानी के बारे में बहुत कुछ बताया। मुझे लगता है कि इतना मेहनती और अपनी जड़ों को न भूलने वाला आदमी, वह तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मैं अभी भी विश्वास नहीं कर सकता। सब बीत गया, तुम और मत सोचो। मैं क्या सोच रहा हूँ? मुझे बस लगता है, क्या तुम दोनों के बीच कोई गलतफहमी है या? माँ की आदत तुम जानते हो। मैं कभी भी अपने प्रियजन के धोखे को बर्दाश्त नहीं करूंगी। इसलिए तुम ज्यादा मत सोचो। चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। क्या हम डिंगफेंग पर कुछ दबाव डाल सकते हैं? अंदर आओ। कुहेंग, तुम आ गए। मैनेजर हान, माफ कीजिए, मुझे चेयरमैन झो से कुछ बात करनी है। कृपया आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाएं। पहले वापस जाओ। ठीक है चेयरमैन झो। तुम बातचीत करने गए थे ना, बातचीत खत्म हो गई। क्या नाराज हो? चेयरमैन झो, मैंने सुना है कि तुम डिंगफेंग के साथ शेयर बढ़ाने की बात कर रहे थे। यदि बातचीत नहीं हुई तो आप तियांदू प्रोजेक्ट से बाहर हो जाएंगे। क्या ऐसा है? क्या आप इसी बात के लिए आए हैं? चार्टर झो, आप जानते हैं कि तियांदू प्रोजेक्ट हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। हमने कितना परिश्रम किया है। आज तक हमने इस प्रोजेक्ट में अपनी जगह बनाई है। आप इसे बाहर निकलने के रूप में कैसे ले सकते हैं? शायद वे हमारी मांग मान लेंगे, हमारी हिस्सेदारी बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। तो आप ये बात मुश्किल समय में फायदा उठाने कहते हैं? क्या आप सच में सोचते हैं कि मेरा यह कदम गलत है, या इसलिए कि डिंगफेंग की तरफ से चेंगलिंग यून है?
हाँ, मेरे और लिंग्यून के बीच जुड़ाव है, पर मैं क्यू हैंग निजी और पेशेवर जीवन को मिलाने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। व्यापार में ख्याति जरूरी है, कुछ चीजें करने लायक है और कुछ नहीं। डीजे ने आज भावी बढ़ाए हैं। इसका प्रभाव कितना होगा अगर बाहर पता चला? अगर हम मुश्किल समय में दूसरों को दबाते हैं तो हमें अपनी मुश्किल में किसी की मदद की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। दूसरे हमारी मदद करेंगे। झो साहब, मैं आपकी प्रतिष्ठा के बारे में सोच रहा हूँ। ऐसा कहने में क्या आप मेरी चिंता कर रहे हैं? हालांकि व्यापार युद्ध की तरह है, हमेशा कमजोर को ही मारा जाता है, पर मैं इतना कम सोचने वाला नहीं हूँ। अगर मैं वाकई डिंगफेंग से मुआवजा मांगता हूँ तो मैं सीधे अपने वकील को दस्तावेज लेकर जाने देता। हान किमिंग को भेजने का क्या मतलब? तो आपका मतलब? क्या आपको हान किमिंग का स्वभाव नहीं पता? वह चालाक है, पर मैं इसी बात का फायदा उठाना चाहता हूँ। उसे डिंगफेंग पर डराने भेजूंगा ताकि वे पहले परेशान हो, फिर मैं स्वयं आऊंगा और मदद करूंगा। ऐसा करने से डिंगफेंग हमारी नेकी को याद रखेगा। तो ये सब तुमने पहले ही सोच लिया है। मैं मुश्किल समय में फायदा नहीं उठाऊंगा, पर हर मौके का फायदा जरूर उठाऊंगा। माफ करना, मैंने आपको गलत समझा। मैं आपसे आने वाली गलतफहमी के लिए माफी मांगता हूं। क्या आप मेरे बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं? ऐसे शब्दों से मुझे मत संबोधित करो। यह बार आकर मुझे इस तरह से डांटने लगी। यह बार कोई मौखिक माफी नहीं है जो कि पूरा कर सकता है। माफ करना, मैंने बहुत जल्दबाजी की है। ऐसे ही आज रात मेरे पास कुछ काम है। कल रात मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा, तुम्हारे लिए मुआवजे के रूप में। ठीक है, फिर एक साथ अमेरिका के यूए के साहब को भी बुला लेते हैं। एक साथ सहयोग समझौते की बात करते हैं। ठीक है। दोनों साहब धीरे धीरे खाइए। शुक्रिया। बॉस झंग को कंपनी में क्या बातें नहीं कहनी है? बाहर आना जरूरी है क्या? जियान वायु जानता है कि कंपनी में नहीं है, बाहर है, तो बॉस झंग को नहीं बुलाना चाहिए। बहुत दिनों से तुमने मुझे मां नहीं बुलाया। हालांकि अभी कंपनी में नहीं है, पर काम का समय है। और तुमने मुझे बताया, मुझे कुछ महत्वपूर्ण बातें बतानी है, इसलिए। अच्छा ना चाहते हो बुलाना, मुझे भी अजीब लगता है, तो फिर चाहे बाहर हो या अंदर, हमेशा बॉस झंग ही बुलाओ। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपके ऐसा कहने पर मैं अवश्य ही सहयोग करूंगा। ये क्या है? मेरे नियंत्रण से बाहर वित्तीय रूप से, यह तो तुम्हारी हमेशा की मांग रही है। मैं इनकार नहीं करता, परंतु बॉस झंग, आप बिना कारण इतना बड़ा उपहार मुझे देंगे? आपके कोई शर्तें हैं तो सीधे कह दीजिए। मैं चाहता हूं कि झंगी की नई कंपनी को बचाओ बिना किसी समझौते से टूटने से। यह पिता का निर्णय है, बदलना मुश्किल है। इसके अलावा झंगी ने गुणवत्ताहीन निर्माण सामग्री का उपयोग किया जो सिद्धांत को छू गया है। इस मदद को मैं नहीं कर सकता। मैं झंगी से पूरी तरह से गुणवत्तापूर्ण सामग्री को बदलवा दूंगा। इस मामले में मैं इस सिद्धांत को नहीं छूऊंगा। आखिरकार मैं भी डिंगफेंग का शेयरधारक हूं। पिता की प्रकृति तुम्हें पता है, उनके फैसले बदलना मुश्किल है। मुश्किल का मतलब यह नहीं कि संभव नहीं है। तुम्हारे पिता का दिल नरम है, मैं इसमें शामिल हूं। बात करना मुश्किल है, दूसरों से बात करवाना ही पड़ेगा। तुम अच्छे से सोचो, अब से तुम्हारे किसी भी प्रोजेक्ट के लिए पैसों की जरूरत नहीं होगी। इस दस्तावेज पर सिर्फ मेरे हस्ताक्षर की कमी है।
हेलो, रास्ते में हूँ, जल्द पहुंच रहा हूँ। ठीक है। लिंगयुन। माँ रसोई में खाना बना रही है। माँ, जियान्यू, मैंने अभी आखिरी डिश बनाई है, आओ बैठो और खाना खाओ। माँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ पोषक तत्व लाया हूँ, तुम अपने शरीर को ठीक करो। इतना पैसा क्यों खर्च किया, अगली बार मत लाना। जल्दी बैठो और खाना खाओ। मैंने लिंग्यून से सुना है कि तुम हाल ही में बहुत व्यस्त रहे हो। माँ ने तुम्हारे लिए बतख का सूप बनाया है, आओ एक कटोरा पियो। धन्यवाद माँ। माँ मेरा कहा है। तुम खुद ले लो। मैं विरोध करता हूँ। जब से मेरा भाई हुआ है मेरे लिए कुछ नहीं बचा है। विरोध अमान्य, अपील खारिज। माँ, ठीक है, अभी और बीन्स की सब्जी बाकी है, मैं इसे बनाती हूँ और जल्दी आती हूँ। तुम लोग पहले खा लो। भाई तुम क्यों नहीं खा रहे हो? आओ ज्यादा खाओ। क्या हुआ? कुछ नहीं। मैंने आज हंगलीली को तुम्हें बाहर बुलाते देखा, उसने तुमसे कुछ कहा था। कुछ नहीं। फिर तुम्हें क्या हुआ? लिंगयुन, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? क्या बात है? पापा को समझाओ, वे झांगी की नई पीढ़ी के साथ समझौता ना तोड़े। क्यों? क्या झंगलीली ने तुम्हें परेशान किया है? नहीं, उसने मुझे परेशान नहीं किया, बस उसने मेरे साथ एक शर्त रखी। उसने मुझे वित्तीय अधिकार दे दिया है ताकि मैं झांगी की मदद कर सकूं। तो तुमने मान लिया। लिंगयुन, तुम भी जानती हो, डिंगफेंग में मैं हमेशा झांगलीली के नियंत्रण में रहा हूं। मुझे उससे छुटकारा पाना होगा, तभी मैं और काम कर सकता हूं। अब मेरे पास एक मौका है, इसे जरूर पकड़ना है। भैया तुम कैसे इतने भोले हो सकते हो? चाहे तुम झंगलीली से कितना भी दूर निकलना चाहो, पर तुम्हें प्रोजेक्ट झंगी को नहीं देना चाहिए। वह अनुपयुक्त निर्माण सामग्री का उपयोग करता है। इसके परिणाम स्वरूप अनुमान लगाना मुश्किल है। झंगलीली ने वादा किया है कि झंगी अनुपयुक्त सामग्री को उपयुक्त सामग्री से बदल देगा। पर यह बात पिछली बार की इमारत के रिसाव से अलग है। निर्माण स्थल पर दुर्घटना हुई, मजदूर घायल हुए। ये कितनी गंभीर बात है, तुम्हें पता है? वो मजदूर को तो बस बाहरी चोट लगी है। तुम क्यों इसे बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हो? सही नहीं है। क्या तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते? हाँ, मैं नहीं कर सकता। तुम्हें याद दिलाता हूँ झंगीली ने माँ के साथ कैसे पेश आए थे और झंगी ने पिता के लिए कितनी परेशानियां पैदा की थीं। भावना और तर्क दोनों से हमें उनकी मदद नहीं करनी चाहिए। मुझे उनकी मदद करनी ही पड़ेगी। माँ के लिए भी ऐसा नहीं कर सकते। आखिरकार मैं झंगलीली के पालन पोषण में बड़ा हुआ, पर माँ ने क्या किया? माँ के पास अपने कारण थे भैया, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं चाहता हूँ कि तुम्हें पता हो, हमारा सी परिवार दूसरे परिवारों से अलग है। हमें काम करते समय भावनाओं को शामिल नहीं करना चाहिए। तुम मेरी अगर भाई हो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी तरफ से खड़ी हो। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगी तो और कौन करेगा? दूसरी बातों में हाँ, पर इस बात में नहीं। लिंगयू, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि माँ को ये सुनकर दुख हो। लिंग्यू, क्या हुआ माँ? तुम्हारी और जियान वायु की बातें माँ ने सब सुन ली हैं। माँ, तुम इसे दिल पर मत लेना, वो गुस्से में ही ऐसा कह रहे थे। इन सालों मैंने वास्तव में एक माँ का कर्तव्य नहीं निभाया। लिंग्यू, क्या तुम अपने भाई की इस बार मदद कर सकती हो? माँ, ये बात मैं वाकई नहीं कर सकती। अनुपयुक्त सामग्री का उपयोग करने से दुर्घटना होगी और ये कानूनी रूप से गलत है। बात तो सही है, पर तुम्हारे भाई की बात भी गलत नहीं है।
अगर डिंग फेंग में तुम उसकी मदद नहीं करोगी तो और कौन करेगा? तुम कानून की बात कर रहे हो, लेकिन भाई बहन का प्यार भी है। तुम्हारे पिता अभी तुम्हारे प्रति इतने अच्छे हैं, तुम अपने पिता के सामने उनके लिए कुछ अच्छे शब्द बोलो। ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं है। माँ के तौर पर तुमसे यह गुजारिश है, इस बार अपने भाई की मदद कर दो। मुझे सोचने दो। मैं स्वेच्छा से एक चीनी विशेष उपाय समाजवादी कानूनी कार्यकर्ता बनने की प्रतिज्ञा लेता हूं, उनके पवित्र मिशन का पालन करने के लिए। कानून के प्रति वफादार रहना, कानून की गरिमा की रक्षा करना, दलालों के कानूनी अधिकारों की रक्षा करना, समाज की न्याय और निष्पक्षता की रक्षा करना। मैं कानूनी नियमों को हथियार के रूप में लेना चाहता हूं, कानूनी कौशल पर निर्भर रहना चाहता हूं, केवल कानूनी विश्वास को अपना लक्ष्य बनाना चाहता हूं, समाजवादी न्याय और निष्पक्षता को प्राप्त करने के लिए जीवन भर संघर्ष करना चाहता हूं। तुम्हारे साथ बाजार घूमने चले जाना गलत था, इतना पैसा खर्च कर दिया। तुम्हारा पैसा मुझे खर्च करने नहीं दोगे, क्या दूसरों को खर्च करने दोगे? क्या लोन अभी तक चुकाया नहीं है? तुम्हारी बहन है, न घबराओ मतली भाभी। सर मेम साहब घर आ गए हैं, घर में मेहमान आए हैं। कौन से मेहमान? नमस्ते, क्या आप झंग साहब हैं? हम जिला अदालत के हैं, हमें अपील प्राप्त हुई है। आपने बैंक के ब्याज का भुगतान कई बार देर से किया है, इसलिए बैंक ने फैसला किया है कि आपका लोन वापस लिया जाए। अभी से आपके बैंक खाते और संपत्ति हमारे द्वारा जमा और सील कर दिए जाएंगे। कृपया एक सप्ताह के भीतर इस घर से बाहर निकल जाएं। मैंने तो सिर्फ कुछ दिन के लिए ब्याज देर से दिया था। आप मेरे घर को क्यों सील कर रहे हो? ठीक है, आपके और आपकी नवीन युग कंपनी के वित्तीय जांच के आधार पर हमें यकीन है कि आपके पास चुकाने की क्षमता नहीं है। असंभव। हमारे पास एक प्रोजेक्ट रकम तुरंत आने वाली है। रुको, मैं अभी फोन करता हूं। हेलो एक्सायो क्यूआई, मैं हूं। हमारी डील की रकम आई या नहीं? नहीं मैंने पूछा था। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारे नवीन युग के साथ कॉन्ट्रैक्ट टूट दिया तो है। कॉन्ट्रैक्ट टूट गया। कैसे? मुझे नहीं पता था। मुझे नहीं पता एएन बॉस छंग। आज का काम करने के बाद कल से मैं काम पर नहीं आऊंगा। तुम काम पर नहीं आओगे तो काम कौन करेगा? मैं करूंगा। तुम लोग कृतज्ञ हो, ये तुम्हें पता है। बॉस छंग, हमारे खाते में पैसा नहीं बचा है। आपने मेरे 2 महीने का वेतन भी नहीं दिया है। मुझे भी जीवन यापन करना है। इन 2 महीनों के लिए मैं वेतन नहीं लूंगा। आखिरकार आपकी भी मुश्किल स्थिति है। आज तक मैंने अपना कर्तव्य निभाया है बॉस छंग, समझें। नहीं। हेलो। क्या करें पति? सीजियान वायु। सहयोग समझौता समाप्त करने का क्या मतलब है? तुम मुझे अच्छी तरह समझाओ। सहयोग समझौता समाप्त कर दिया। मैंने तुम्हारे साथ अच्छी तरह बात की, यहाँ तक कि धन का अधिकार भी तुम्हें दे दिया, लेकिन तुमने नए युग पर हाथ उठाया। तुम क्या कह रहे हो? मासूम बनना बंद करो, सहयोग और ऋण देना बंद करो। झंगी, अब ऋण का पैसा नहीं चुकाया जा सकता, यहाँ तक कि घर भी सील कर दिया गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? लिंगयू माँ ने मुझे नहीं बताया। तुमने पिता को नए युग के साथ
सहयोग जारी रखने के लिए मनाने का वादा किया था। माफ करो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने सहयोग समझौता समाप्त कर दिया है। तुम अच्छा, मुझे पता था। अगर सीजियान वायु नहीं तो तुम ही हो। तुम। बॉस जंग, पहले शांत हो जाओ। अच्छी तरह बात करो। चेंगलिंग यू, नए युग ने तुम्हें क्या बिगाड़ा है? तुम्हारा इरादा क्या है? मैंने बस कानूनी कर्तव्य निभाया है। अगर बॉस झंग को लगता है कि यह ठीक नहीं है तो मुझे निकाल सकते हैं।